बेहतरीन ज़िंदगी के लिए ना, बेहतरीन ज़िंदगी के लिए आप 5 बातों पे अमल लाज़मी करें। ऐसे तो बहुत से रहनुमा असूल हैं, लेकिन 5 बातें ऐसी हैं जिन पे आपका अमल करना जो है वो लाज़मी है। 5 लोगों से आपने बचना है। ये कह लें कि 5 ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। पहले बात याद रखिएगा कि जो बंदा आपकी फीलिंग को नहीं समझ सकता, जो बंदा आपके एहसासात को नहीं समझ सकता, उसके साथ कभी दोस्ती ना रखें। जो बंदा आपकी फीलिंग, आपके एहसासात को समझता नहीं कि आपकी फीलिंग क्या है, आपके एहसासात क्या हैं, वो आपको जो है वो आपकी यानी कि इमोशन को नहीं समझता कि आप खुश हैं तो किस वजह से हैं, आपको कोई टेंशन है या परेशानी है तो किस वजह से है। दोस्त वो होता है जो आपकी परेशानी बताए बगैर समझ जाए आपकी फीलिंग को, आपके साथ कि आप कौन सी बात आपको अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है। वो दोस्त तो नहीं होते जो बात बात पे इंसल्ट करें। तो ऐसे दोस्त से बचें, ऐसे बंदे से बचें जो आपकी फीलिंग को ना समझ सकता हो। फिर इसके बाद है कि जो आपको कुछ ना समझें, यानी कि जिसके सामने आपकी वैल्यू ना हो, जो आपको यानी कि आपकी अहमियत जिसके अंदर सामने ना हो, उस दोस्त से भी बचें। ऐसे दोस्त के साथ रख के आपने भी वो क्या होना है, अपनी वैल्यू को, अपने इमेज को खोना है, जो कि आपके समझता भी कुछ ना हो। यानी दोस्त ऐसा हो जिसके लिए आपकी अहमियत हो, जिसके लिए आपका होना ना होना मायने रखता हो, जिसके लिए आप कोई मायने नहीं रखते, जो आपको कुछ भी नहीं समझता कि आप उसकी लाइफ में हैं या नहीं। तो ऐसे दोस्त से बचें। ऐसे दोस्त भी जो हैं वो इंसान के इमेज और इंसान की पर्सनैलिटी को ख़राब करते हैं और उसकी ज़िंदगी में बेसुकूनी पैदा करते हैं। दोस्त सुकून वो पैदा करता है जो आपको समझे, जिसके लिए आपकी वैल्यू हो, आपकी बातें, आपका काम, आपके दुख सुख उसके लिए वैल्यू रखते हों, कि वो आपको अहमियत देता हो। ऐसा दोस्त होना चाहिए। फिर एक रहनुमा असूल ये है कि आप अपने घर की बातें जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करें। ये अपनी ज़िंदगी का पक्का देखिए, घर में 100 मामलात हो जाते हैं, 100 लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन जाती है, नाचाकी आपस में भाइयों में या घरेलू बहुत से अहली ज़िंदगी में बहुत से मसाइल होते हैं। तो जो घर की बातें हैं, जो घर के मसाइल हैं, वो बाहर के दोस्तों से, बाहर के लोगों से कभी शेयर ना करें। बंदा जब परेशान होता है ना, घरेलू टेंशन होती है, मसाइल होती है, तो बंदा बाज़ दफ़ा अपने मसाइल जो है वो बाहर किसी दोस्त के साथ बयान कर देता है। हालांकि वो कभी भी आपको बाहर का कोई दोस्त या बाहर का लोग आपके घर के मसाइल हल करके नहीं देगा, वो उल्टा उनको ख़राब ही कहेगा। तो इसलिए जो आपके घर की बातें हैं, जो आपके घर के मसाइल हैं, वो कभी भी बाहर के लोगों से शेयर ना करें। ये एक तीसरा पॉइंट है कि अपनी पर्सनल, अपने ज़ाती मामलात और अपने घर के जो मामलात हैं वो लोगों से शेयर ना करें, बाहर के लोगों से शेयर ना करें। या कोई आपका क्लोज़ दोस्त भी है तो उससे भी जो है वो आप शेयर ना करें। इसके बाद चौथी चीज़ जो है कि कोई भी काम है जिस काम के लिए आप 100% मालूमात नहीं रखते, उसके लिए अपनी राय का इज़हार ना करें लोगों के सामने। मसलन एक मामले पे, सियासत पे डिस्कस हो रही है या किसी भी मामले पे डिस्कस हो रही है, आपके पास उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, आप उसकी ABC भी नहीं जानते, आपको पता भी नहीं है कि वो क्या है या किस तरह है, और आप अपनी राय उसमें ठोंस दें, तो ये आपके इमेज पे बैड इम्पैक्ट करेगा। आपकी राय की वैल्यू भी नहीं होगी और ये बैड इम्पैक्ट रहेगा। ये तब आप किसी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में राय दें या अपने कमेंट्स दें जब आपको उसके बारे में 100% नॉलेज हो। कोई भी मामला है उसके बारे में आप तहकीक करें, आपको 100% नॉलेज हो, फिर आप अपने आप से कोई राय मांगे तो आप अपनी राय दे सकते हैं। जहाँ पे आपको यानी कि पता ही ना हो, जिस चीज़ की डिटेल ही पता ना हो, जिसके बारे में आपको कुछ भी ना पता हो, उसके लिए आप अपनी राय कायम नहीं करेंगे, उस राय की वैल्यू भी नहीं होगी, आपकी पर्सनैलिटी पे भी बहुत असर होगा। ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए इस चौथे अमल पे भी अमल करें कि अपनी राय तब दें
जब आप किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात रखते हों, आपको इतनी वो नॉलेज हो, तब दें। इसके बाद ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से बचें, ऐसे महफ़िल से बचें जहाँ पे दूसरों के गिले या बुराइयाँ बयान की गई हों। आप अक्सर महफ़िल में जाएँ ना, देखें, हमें ऐसी महफ़िलें शैतान खूबसूरत करके दिखाता है, उनमें बैठने के लिए ज़्यादा मज़ा आता है। जहाँ पे दूसरों की बुराइयाँ हो रही हों, ग़ीबत हो रही हो, दूसरों के गिले किए जा रहे हों, वो बुरी तरीन महफ़िल है। अगर आप उसमें बैठते हैं, बेशक आप बुराई ना करें तो आप उसमें शामिल हो जाएंगे। ऐसा एक तो सुन के आपका माइंड बनेगा, आप भी बुराइयां करना स्टार्ट कर देंगे, या ये है कि आप कम से कम उस गुनाह के अंदर शामिल हो जाएंगे कि आप बुराइयां सुनने वाले बन जाएंगे। आप उसे गलत नहीं कहेंगे, किसी को रोकेंगे नहीं। अगर रोकेंगे तो हो सकता है वो आपके गले पहुँच जाए, नहीं रोकेंगे तो आप उस गुनाह में शामिल हो जाएं। तो इसलिए ऐसी महफ़िल से भी, ऐसे दोस्तों से भी बचें जो बैठ के दूसरों की बुराइयां करते हों। तो ये 4 से 5 चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकती हैं कि अपनी राय उस वक़्त दें जब आपको मुकम्मल मालूमात हो, उसके बारे में वो ऑथेंटिक आपके बारे नॉलेज हो, तब जो है अपनी राय दें। दोस्त वो रखें जो आपको समझे, जो आपके एहसासात को, आपकी फीलिंग को समझे। जहाँ पे लोगों की बुराइयाँ और गिले हो रहे हों, उस महफ़िल से बचें, और अपने घर की बात जो है वो अपने दोस्तों से, बाहर के लोगों से शेयर बिल्कुल भी ना करें। इन 5 बातों पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं।